नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज योगा दिवस है और 21 जून 2014 को इस योगा दिवस को पूरी तरह भारत के साथ विश्व में भी इसे अपनाने के लिए एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास था। और देखिए, पूरा विश्व आज योगा कर रहा है। दरभंगा में भी डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा के डीएम के साथ जो इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया था, भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी और सांसद धर्मशीला गुप्ता मौजूद थे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया और संजय सरावगी ने कहा कि करें योग, रहे निरोग। इसके साथ ही लहरियासराय स्टेडियम में भी कई लोगों ने आज योगा किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। योग निश्चित तौर पर शरीर को निरोग करता है, लेकिन शायद लोग सिर्फ 21 जून को ही करना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि योगा दिवस को केवल योग के रूप में मत समझें, अपने डेली रूटीन में लाएं। और ये बात दरभंगा डीएम ने भी कहा। इसके अलावा आज राजस्व विभाग से संबंधित कई जानकारियां भी नागेंद्र झा स्टेडियम में इस योग कार्यक्रम के बहाने दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 21 जून 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ के में 178 देशों ने इसको मान्यता दी और पूरे जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारी आदिकाल की परंपरा है, भारत पूरे विश्व को संदेश देने का काम कर रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों को परंपरा को 21 जून 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरे विश्व ने अपनाया और आज पूरा विश्व योग कर रहा है। तो आज दरभंगा में भी इस राज मैदान के ऐतिहासिक स्थल पर आज योग का हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और आज योग दिवस मनाया गया। रहे करें योग, रहे निरोग। इसी संदेश के साथ जो है आज जिला प्रशासन के द्वारा माननीय राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जी, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, योग प्रेमी और पूरे दरभंगा शहर के लोग आज और पूरे जिले से भी कुछ लोग आए, वो यहाँ आज योग किए हैं। तो आज बड़ा दिन प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश पूरे विश्व को संदेश देने का काम कर रहा है। तो लग रहा है कि सर योग दिवस के दिन एक तो ठीक है, इसका प्रचार प्रसार होता है, नियमित रूप से लोगों को इसको लेना चाहिए। सभी लोगों को नियमित करते भी हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई, उसके बाद पूरा विश्व अपना रहा है, हर नागरिक अपना रहा है। आज तो सांकेतिक रूप से पूरा देश और पूरा विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग करके एक संदेश देने का काम कर रहा है और ये पूरा विश्व। इसलिए मैंने कहा ये हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा। आज की जो चिकित्सा पद्धति है वो ठीक है, लेकिन जो हमारी ऋषि मुनियों की पद्धति रही, एक गोली नहीं खाना, एक दवा नहीं खाना और पूरा जीवन भर स्वस्थ रहना। आप देखे होंगे आज भी हमारे ऋषि मुनि 150-200 साल तक जीते हैं बिना एक गोली खाए। ये हमारा योग है और ये हमारी जो है ऋषि मुनियों की परंपरा। आप लोगों ने शपथ में आज भूमि विस्तार मंत्रालय के द्वारा यहाँ बहुत बड़ा आयोजन योग दिवस के अवसर पर हुआ है और हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्हीं के अथक प्रयास के द्वारा आज 117 देश में ये योग का अभ्यास हो रहा है। और योग करने से हमारी मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य का जो संवर्धन होता है, निश्चित रूप से वो एक अचूक दवा है। जो हम कितना भी दवा लें इससे वो नहीं होगा, लेकिन हम नियमित योग करें तो हम शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य के रूप में स्वस्थ रह सकते हैं। और सबों से मेरा ये अपील अनुरोध है कि अपने दिनचर्या में योग को अपनाएं और इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन, सामाजिक संतुलन, स्वास्थ्य, शिक्षा सबों पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसके साथ ही हम आज जो हमारा नदी है, गंगा है, सहायक नदियां हैं, उन सबको स्वच्छ रखने का हम सभी ने आज प्रण लिया है। और मतदाता अधिकार के लिए भी हम सभी ने आज प्रण लिया है कि लोकतंत्र के माहौल में सबको अपना अपना अधिकार करना चाहिए। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था। इस अवसर पर आज स्टेडियम में हम लोग मुख्य अतिथि माननीय मंत्री राजस्व विभाग और माननीय राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जी के नेतृत्व में योग का कार्यक्रम चलाया और इसमें काफ़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट किए। आप देख रहे हैं कितना उत्साह से लोग पार्टिसिपेट किए और ये रेवेन्यू एवं
वन विभाग के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। हमने राजस्व में भूमि सुधार विभाग से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो भी वितरित करने का प्रयास किया, ताकि राजस्व संबंधी लोगों को जानकारी का अभाव जो रहता है वो दूर हो सके। और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और इसके सभी लोग इसके फिटनेस हैं, लोग फिट रहे हैं, स्वस्थ हैं। शपथ भी दिलाई गई है। आज हम लोग इसी दरमियान हम लोगों ने मतदाता जागरूकता भी कभी शपथ दिलवाया है, ताकि आगामी चुनाव जो होने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता बूथ पर आकर मतदान करें और लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करें। इसमें भी हम लोग कहा है कि जितने भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, गंगा के सहायक नदियाँ जो है उसको स्वच्छ रखने में सभी लोग सहयोग करें। आज योगा दिवस है, इसका मतलब एक ही दिन योगा दिवस नहीं करना चाहिए, हर इंसान को कंटिन्यू करना चाहिए। जब तक स्वस्थ है तब तक योगा करना ही चाहिए, और स्वस्थ नहीं है तभी योगा करना चाहिए। जो बीमार हैं वो कंटिन्यू करते रहे तो स्वस्थ हो ही जाएंगे। बस हेल्थ इज वेल्थ। योगा दिवस में सबसे अच्छा योगा है कपाल भारती, और बहुत सारे हैं, कपाल भारती सबसे बेटर है। बस है, हम लोग फील्ड में आए हैं दौड़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। डेली कम से कम 60 से 40 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे स्वस्थ रहता है आदमी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि योगा पर डे करें, जिससे आदमी स्वस्थ रहता है, डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। और दर्शकों, योगा करने से कमर का दर्द और पैर का दर्द और स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है, इसलिए डेली योगा करना चाहिए आदमी को। योग करने के लिए मैदान में आए हैं, ये दरभंगा का पोलो मैदान है। योगा का ये शुभ समय भी है। आज विश्व योगा का 11वां दिवस जो मनाया जा रहा है, ये हम लोग आप मैदान में देख सकते हैं। कैमरा को दूर दिखाइए मैदान में। सभी लोग अपने अपने जिनको जो योग का अच्छा लगता है वो उस प्रकार के योग कर रहे हैं। कई प्रकार के योग हैं, योग तो मतलब अनंत है, लेकिन ज़्यादातर योग करने वालों में मतलब सूर्य नमस्कार जो सबसे चर्चित योगा है, और इसके अलावा भी कई योगा है जो सभी लोग करते हैं। तारकासन है योग के, वृक्षासन है। योगा दिवस जो आज है, सबसे पहले योगा दिवस के सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और योगा दिवस ये भारत से ही योगा दिवस का फिक्स हुआ कि भारत ये योगा दिवस कर रहा है, और भारत से ही पूरे विश्व में मैसेज गया हुआ है। और योगा दिवस में जो अपना सूक्ष्म क्रियाज वगैरह है वो लोग करें, उसके साथ साथ जो सूर्य नमस्कार है और जो जितने भी आसन हैं वो सारे आसन करें। योगा जो है इंटरनली पार्ट का, शरीर के इंटरनली पार्ट को स्वस्थ रखता है। जिम वगैरह है, चाहे रनिंग वगैरह होता है, शरीर के एक्सटर्नली पार्ट को रखता है, लेकिन योगा जो है इंटरनली पार्ट को रखता है। इसलिए लोगों को योगा करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार में सभी तरह का, सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा है जो 8 तरह का उसमें आसन है, और 8 तरह का आसन उसमें। सूर्य नमस्कार को डेली अगर करता है तो उसको जो है सारे आसन का फ़ायदा मिल जाता है। तो सूर्य नमस्कार लोगों को करना चाहिए। लोगों को प्रेरित करें सूर्य नमस्कार करने के लिए, योगा करने लोगों को प्रेरित करें कि अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगा, ये सब जो है सो लोगों को करें। और योग जो है सो योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। आसान और सुविधा परक सूर्य नमस्कार को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो सब उम्र वालों के लिए सहज और आसानी से होने वाला योग है। तो सूर्य नमस्कार में तो 12 आसन आते हैं, योग आते हैं, जिनकी अलग अलग मुद्राएं हैं। पाद हस्तासन, नमनासन, भुजंगासन। योग का एक संपूर्ण पैकेज इसे कहा जा सकता है। हाँ, योग की शुरुआत तो जहाँ हमें खुली जगह मिले और शुद्ध वायु मिले, वहाँ योग करना सबसे अत्युत्तम जगह माना जाता है। वैसे प्राचीन काल में इसे एकांत अवस्था में भी किया जाता था, नदी के किनारे या खुले मैदान में। ये सब जगह इसके लिए अच्छी जगह मानी जाती है। सूक्ष्म योग से शुरुआत की जाए तो शरीर की क्रियाविधि कहीं पूरी गतिशील बनी रहती है, जिससे हमारे शरीर को किसी प्रकार की परेशानी और तनाव नहीं झेलना पड़ता है। तो योगा करवा रहे हैं, ठीक है, वो मतलब देश के लिए तो अच्छा ही है, ठीक है, युवाओं के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो भी होता है सो मतलब अच्छा रहता है, समझ गए सर। और जो है सो हम लोगों को भी मतलब साथ देना चाहिए
समय जितना भी मतलब है सो पब्लिक है, जो भी युवा है, हम उससे मतलब अनुरोध करते हैं कि मतलब इसमें पार्टिसिपेट करे, जितना जितना हो सके पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो है सो ये हमारे स्वास्थ्य के लेकर के और जो मेंटल हेल्थ है, आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब जो एंजाइटी को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब ये सब गुजर रहे हैं, समझ गए सर। तो इसीलिए जो है सो युवाओं को ज़्यादातर इस पर फोकस करना चाहिए, समझ गए सर। बस फॉर्म में उतना हमको नहीं पता है, बट लेकिन जो है सो जो भी मतलब जो है सो कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग होंगे जो बताएंगे, उसको करना चाहिए। सर आज जो है सो मतलब जहाँ पर उसको मतलब हो सकता है अपना ग्रुपिंग बना के सर अपना जो है सो मतलब जो भी युवा है उसके साथ लेकर के जाइए, और वहाँ पर मतलब जहाँ पर उसको अपना मतलब मिले अपना जगह वहाँ पर कीजिए, मतलब यही बोल सकते हैं सर, और क्या हम बोल सकते हैं। हाँ तो हमको नहीं पता है, बट लेकिन जो है सो सर योगा सब कभी हम किए नहीं है, लेकिन जो है सो देखे भी नहीं, मतलब इसका वीडियो सब जो मतलब कैसे किया जाता है, लेकिन जो मतलब एक्सपर्ट है वही बता सकते हैं इसके बारे में, जो कौन कौन सा योगा आसान है। सबको आज योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम योगा डे पर यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योगा की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। और योगा में बहुत सारे आसन हैं जो कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये कुछ प्राणायाम कहलाते हैं। और वैसे योगा में फेमस हैं हमारे देश में, भारत में, रामदेव बाबा जी। तो इनसे आप सोशल मीडिया के तहत बहुत सारे योगा के जो टिप्स हैं देख सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि योगा के बहुत सारे आसन हैं, और योगा को अगर आप पकड़ते हैं तो आप अपने जीवन में हेल्दी रहिएगा। और ये एक लाइन स्टेटमेंट कही जाती है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ पर ध्यान दें और योगा के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से कुछ समय दें, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है तो स्वास्थ्य चाहिए। धन्यवाद। योगासन में बहुत सारे आसन हैं, जैसे शीर्षासन और भुजंग आसन, गोमुख आसन। तो आपके पहले से अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से जुड़ी आसन को आप सेलेक्ट करिए। समस्या जैसे ही आप सोशल मीडिया या गूगल में दर्ज करेंगे तो आपके लिए वो आसन आ जाएंगे, आपके लिए जो काम करे। सारे आसन करने की कोई उतना ज़्यादा समय नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने समस्या के हिसाब से अपने आसन का चयन करिए और उसको करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा सोच है बहुत सा योगा है, लेकिन कुछ प्रचलित योगा जो बाबा रामदेव करके दिखा रहे हैं, 4-5 साल जो है उनका, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और उसे ज़रूर करना चाहिए। हम रामदेव बाबा का प्रशंसक नहीं है, लेकिन योगा का ज़रूर प्रशंसक है। उस तरह का योग ज़रूर करना चाहिए जो 5-6 एक पैकेज दिए हुए हैं। अनुलोम विलोम है, जिसमें कपालभाति है, श्वासरी है, वगैरह वगैरह करके जो भी है 5-7 आइटम वो ज़रूर करना चाहिए, उससे ज़रूर फ़ायदा होता है। और हम व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि उससे फ़ायदा ज़रूर होता है। वो आज आप देख सकते हैं कि हम 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम इसी सब के माध्यम से, योगा हो या फील्ड हो या दौड़ हो या एक्सरसाइज हो, इसी के माध्यम से फिट रहने का प्रयास करते हैं। योगा और एक्सरसाइज करने का सिर्फ एक ही मकसद है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वृद्ध हो गए, अब नहीं चल सक रहे हैं, नहीं तेज हो रहा है, हम बैठे बैठे लेटे लेटे बहुत सारे योगा है इस तरह का जिसको हम कर सकते हैं। थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाते हैं। वृद्धावस्था में भी हम कर सकते हैं योगा, बहुत सारे है इस तरह का योग। करने की बात है तो भ्रामरी एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको हमको समझना ये होगा कि हम शरीर का सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन मस्तिष्क के अंदर का कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। और भ्रामरी जब हम कान मूंद करके, आँख मूंद करके जब ये करते हैं तो हमारा मस्तिष्क का जितना भी पार्ट है अंदर का पूरा हिल जाता है और पूरा उसको एक्सरसाइज मिल जाता है। आँख के नस का एक्सरसाइज होता है, जिससे हमारी आँख की ज्योति भी बढ़ती है और याददाश्त भी बढ़ता है। ये एक भ्रामरी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इसलिए भ्रामरी को अवश्य करना चाहिए। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसमें बहुत फ़ायदा है। हर उम्र के लोगों के लिए याददाश्त बहुत अच्छा कर देता है। ये भ्रामरी का ये है। अनुलोम विलोम या सांस ले करके रोकना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि आप जब इनहेल करते हैं, सांस को रोकते हैं, तो आपके अंदर जो ही ऑक्सीजन गया है, ऑक्सीजन के साथ साथ पूरा एयर में बहुत सा और भी गैसेज है, लेकिन ऑक्सीजन को हम बहुत ज़्यादा देर रोक करके उसको एब्जॉर्ब कर सकता है बॉडी, और पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एक्चुअल में फ़ायदा मिलता है उससे। इसलिए सांस को अंदर इनहेल करके उसको रोकने का प्रयास कीजिए। अगर वो रोकते हैं तो आपको ऑक्सीजन बॉडी को ज़्यादा। तो योगा हम तो डेली कर रहा हूँ, नित्य प्रतिदिन जो है सो
दो चार आसन करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। हाँ, आज वैसे एक्चुअली में योगा शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो है सो बहुत ही लाभदायक है। हाँ, इसमें हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम वगैरह अधिक करता हूँ, जिससे कि मेरा सांस उसका जो है सो दिक्कत नहीं हो जाता है। शरीर में जो है तो जो हम मेरा 70 ईयर्स सफरिंग है इस हिसाब से हम योगा पर ज़्यादा विशेष फोकस करता हूँ। अब प्रत्येक दिन मेरा जो है सो ये का रूटीन है।